Hello everyone. Lecture 2 on overtaking size distance. This lecture is in continuation to lecture 1 on overtaking size distance. जिन लोगों ने lecture फर्स्ट अभी नहीं स्टडी किया है, नहीं देखा है, पहले प्लीज़ lecture 1 को देख लें, देन lecture 2 पर आएँ। इस lecture में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ओवरटेकिंग साइज डिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन ओवरटेकिंग साइज डिस्टेंस, overtaking zones, intermediate side distance at intersection and headlight side distance. तो फर्स्ट देखते हैं पहले फैक्टर्स दैट इफेक्ट द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो आपका फर्स्ट फैक्टर है स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल एंड व्हीकल कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पर स्टडी कर लिया है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो 3 कंपोनेंट्स से बना है, D1, D2 एंड D3। जो आपका ये तीनों कंपोनेंट है ये डिपेंड करते हैं ऑन द स्पीड्स ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन एंड व्हीकल्स कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पैरेलल लेन। तो अगर आपकी ये स्पीड्स इफेक्टेड होती हैं तो ऑब्वियसली आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस भी इफेक्टेड होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके ओवरटेकिंग व्हीकल है, अगर आपकी इसकी स्पीड कम होती है तो उसका ओवरटेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओवरटेकिंग डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेट मीन्स आपका जो ओवरटेकिंग टाइम है वो भी इंक्रीज होगा और वो आपका इफेक्ट करेगा साइड डिस्टेंस को। सेकेंड है स्पेसिंग बिटवीन दी व्हीकल्स। स्पेसिंग बिटवीन दी व्हीकल्स ये भी आपका डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है स्पीड पे। मीन्स अगर आपकी स्पेसिंग, अगर आपका स्पीड चेंज होती है तो स्पेसिंग इफेक्ट होगी, और स्पेसिंग इफेक्ट होगी दैट मीन्स ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इफेक्ट होगा। स्पेसिंग बिटवीन दी व्हीकल्स क्या है, क्या लेके चलते हैं हम, दैट इज एस इक्वल टू 0.7 VB plus 6. Here VB is the speed of overtaken vehicle. If it is affected, then spacing is affected. And if spacing is affected, then the second component of overtaking side distance, that is D2. With D, what is the D2? D2 क्या था? D2 था आपका जो एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन में आपका ओवरटेकिंग व्हीकल डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर आपकी स्पेसिंग इफेक्टेड होती है तो आपका कंपोनेंट D2 इफेक्ट होगा, दैट in turn affects the overall overtaking side distance. Third is skill and reaction time of the driver. अगर आपका ड्राइवर स्किल्ड नहीं है तो ऑब्वियसली वो सेफली ओवरटेक नहीं कर पाएगा। सेकेंडली अगर उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है, मोर देन 2 seconds, then it affects the distance traveled during the overtaking operation. Fourth, rate of acceleration of overtaking vehicle. रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल सेकंड कंपोनेंट में, जब सेकंड कंपोनेंट जो आपका D2 था ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, ये क्या था आपका VB प्लस 2S, BV कैपिटल T प्लस 2S। अब यहाँ पे जो आपका ये T है ये क्या है, ओवरटेकिंग ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ओवरटेकिंग, एक्चुअल ओवरटेक में कितना टाइम लगता है वो, that is the capital T, and this capital T further depends upon acceleration of the overtaking vehicle. This is square root of 4S by A. That means if overtaking vehicle doesn't accelerate on time, then he can't overtake the vehicle safely. And the last one is gradient of the road. What type of gradient is there? Is it ascending or descending? If it is ascending gradient, then it accelerates the speed, which further
affects the overtaking side distance. If there is a descending gradient, then it increases the overtaking side distance and time of duration of overtaking. This will discussed in next topic in effects of grade. Here is effect of grade on OSD. First we have downgrades. What will happen in downgrades? The overtaking vehicle can accelerate rapidly in, अगर आपका डाउनग्रेड है मीन्स डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, then overtaking vehicle can accelerate rapidly, less time of overtaking is required. Other overtaken vehicle also accelerate easily, that racing content situation. In that case, overtaken vehicle also accelerate. That means if its acceleration is increases, here the acceleration of overtaken vehicle is also yeah, speed of overtaken vehicle also increase, that it also accelerate. That means they both compensate each other and there is no further requirement on special provision of OSD. In second gates, in upgrades, more side distance is required due to reduced acceleration of the overtaken vehicle. If there are upgrades like that, vehicle have to move upside, then more side distance is required, likely speeding of opposing vehicles. एंड जो आपका अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा होगा वो तो अपनी डिजाइन स्पीड पे होगा, एक्सेलरेट in acceleration, and the vehicle which is on upgrade, its acceleration is reduced due to the upside gradient, so there is more requirement of side distance, and which in turn compensated by loss in speed of overtaken vehicle, which frequently a heavy truck. दैट मीन्स अगर आपका ओवरटेकिंग व्हीकल की स्पीड रिड्यूस होती है, एक्सेलरेशन रिड्यूस्ड होती है ड्यू टू अपग्रेड्स, तो जो आपका ओवरटेकन व्हीकल है उसकी भी रिड्यूस होगी, दो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे. दैट मीन्स इन डाउनग्रेड्स एंड अपग्रेड्स देयर इज जनरली नो रिक्वायरमेंट फॉर द एडजस्टमेंट इन overtaking side distance. Next is overtaking zones. Overtaking zones are provided when overtaking side distance cannot be provided throughout the length of highway. जहाँ पे भी overtaking side distance provide करना पॉसिबल नहीं है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ हाईवे, वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रेच पे ओवरटेकिंग जोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं with proper signs and signals. These zones are dedicated for overtaking operation, marked with wide roads, as we see in this figure. Here, this is the overtaking zone. Here, before the start of overtaking zone, there is a sign that overtaking zone begins, and here is second sign of the end of overtaking zone. The desirable length or of overtaking zone is 5 times of the overtaking side distance, and the minimum length is 3 times the overtaking side distance. Next we have intermediate side distance. Intermediate side distance are provided on those sections where OSD is impractical for reason of economics or otherwise. ISDs
provided. This is equal to 2 times of the stopping side distance. As we know, stopping side distance is Vt plus V square by 2gf. V is speed of vehicle, T reaction time. Here G is the acceleration due to gravity and F is the coefficient of friction, that is 0.35, and this is 9.8 m meter per second square, and V is the velocity in meter per second, and T is 2.5 second reaction time. तो जहाँ कहीं भी आपका ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इम्प्रैक्टिकली मीन्स प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हम उसकी जगह पे ISD इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, which is equal to 2 times of the stopping side distance as recommended by the Indian Road Congress. ISD provides reasonable opportunities to drive to overtake with caution. Next is side distance at intersections. As we can see in the figure, there is intersection and two roads crosses each other, so there should be a proper side distance at intersections so that the approaching vehicles at the intersection can visible. There should be clear visibility. There should be clear visibility at the intersection from either sides, or it can be understood as uh, there should be visibility for the drivers approaching at the intersection from either sides. Like here, these two vehicles approaching to the intersection, and in this area there should be not any type of construction or any type of greenery एक्सेट्रा. इस पोर्शन आपका ये पोर्शन पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि जो अप्रोचिंग व्हीकल्स के ड्राइवर हैं वो इस इंटरसेक्शन के पहुंचने तक जो व्हीकल्स हैं उनकी क्लियर विजिबिलिटी रहे. दे शुड बी एबल टू परसीव अ हजार्ड एंड स्टॉप द व्हीकल इफ रिक्वायर्ड. तो जो अवेलेबल साइड डिस्टेंस है और विजिबिलिटी है वो आपकी इतनी हो कि अगर हम उनको किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन रोड पे मिलता है तो वो एक टाइम पे व्हीकल को स्टॉप कर सके. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ईच रोड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डिजाइन स्पीड. एज वी जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिजाइन स्पीड ऑफ द अप्रोचिंग व्हीकल्स. जैसे आपको इसका डिजाइन स्पीड कैलकुलेट करना है, सॉरी इसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इस व्हीकल का डिजाइन स्पीड है जो उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर दैट इंटरसेक्शन. द साइड distance should be provided such that the driver on either side should be able to see each other. The third point is कि side distance जो आपका provided है, it should be such that the drivers on either side should be able to see each other. Next, design of side distance at intersection may be used on three possible conditions. क्या क्या conditions हैं जहाँ पे आपका जो side distance है intersection पे वो यूज होना है. फर्स्ट इज enabling approaching vehicle to change the speed. तो जो आपका side distance है for the approaching vehicles at intersection, it should be such that the approaching vehicle can change the speed, or the opposing vehicle can stop safely, and the stopped vehicle and enabling the stopped vehicle to cross a main road. Next we have headlight side distance. हेडलाइट साइड डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं मेनली वैली कर्व्स में. वैली कर्व्स में क्या सिचुएशन रहती है ड्यूरिंग ग्रैंड टाइम. वैली कर्व कुछ इस टाइप के होते हैं, या आगे हम जब आपका
हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व पढ़ेंगे तो वर्टिकल कर्व्स में समिट कर्व एंड वैल्यू कर्व आएंगे तो वहाँ भी स्टडी करेंगे वैल्यू कर्व को। तो फिलहाल आप जस्ट हेडलाइट की इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इस टाइप के वैल्यू कर्व रहता है और जब आपका व्हीकल इस वैल्यू कर्व से मूव करता है तो जो हेडलाइट की जो बीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी 1 डिग्री एंगल। एवरेज जो हाइट होती है हेडलाइट की वो 0.75 मीटर रहती है। तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, जो हेडलाइट डिस्टेंस है, it should be such that or the curve of this curve should be provided such that roadway ahead is illuminated by vehicle headlights for a sufficient length. Minimum value of HSD provided is equal to stopping side distance from safety considerations. Means जो आपकी headlight distance है, हेडलाइट डिस्टेंस मीन्स हेडलाइट डिस्टेंस कहाँ काम आएगी? हेडलाइट डिस्टेंस को हम यूज करेंगे इन कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ दिस वैली कर्व। तो मीन्स जो आपकी वैली कर्व की लेंथ है विच डिपेंड्स अपॉन द हेडलाइट डिस्टेंस एंड दिस हेडलाइट डिस्टेंस इज डिपेंड और इक्वल टू should be provided equal to stopping side distance from the point of safety consideration. बच्चों जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का कर लिया है वीडियो लेक्चर, उनके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के। फर्स्ट आपका है व्हाई इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस एंड सेकंड एक्सप्लेन रिएक्शन टाइम इन रेफरेंस ऑफ PIEV थ्योरी। ये आपकी बुक में गिवन है PIV थ्योरी, प्लीज इसको एक बार पढ़ लेना। और इन दोनों क्वेश्चंस को ये आपने आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए इनको एक बार दोनों लेक्चर्स को फर्स्ट और सेकंड लेक्चर वीडियो लेक्चर्स को देखकर और अपनी बुक से पढ़कर इनका आंसर देखना क्या बनता है। और इसके अलावा एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को जरूर सॉल्व करके देखना। क्या है न्यूमेरिकल में? आपको सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हाईवे के लिए कैलकुलेट करना है जिसमें डिजाइन स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। डिजाइन स्पीड मीन्स ये आपकी स्पीड दे रखी है ओवरटेकिंग व्हीकल की। तो आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालना है। ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड गिवन नहीं है यहाँ पे, ओवरटेकन व्हीकल्स की स्पीड गिवन नहीं है तो आप वो कैसे कैलकुलेट करोगे? वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 में से 16 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है उन्हें तो पता होगा कि ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। वो आपकी आएगी 84 किलोमीटर पर आवर। तो उससे आपने ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है इन फॉलोइंग कंडीशंस के लिए। पहले आपको 1 वे ट्रैफिक के लिए और वहाँ पे आपको ओवरटेकिंग जोन की लेंथ निकालनी है, फिर 2 वे ट्रैफिक के लिए और उसमें ओवरटेकिंग जोन की लेंथ कैलकुलेट करनी है। और थर्ड पॉइंट है कि अगर ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है तो उस सिचुएशन में इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना रहेगा। ओके, होप सो आप कर पाओगे। थैंक यू।